तरह अनेक ब्रह्मांडों का सृजन होता है, विस्तरित होते हैं। उसके बाद समय के रूप में भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद विस्तरित करके महाविष्णु जो है एक ब्रह्मांड के अंदर सहस्र शीर्षा पुरुष हम बोलते हैं ना, इस तरह गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश करके ब्रह्मांड के आधा ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं। जिधर लेट जाते हैं उनके नाभि से एक कमल उगता है जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये बाद में आराम से देख लीजिए आप, समय मिलते समय कैसे सृष्टि होता है, कैसे हमारे सब इंद्रिय 5 इंद्रियों का सृष्टि हुआ, और इंद्रिय भोग के विषय भी सृष्टि किया गया हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो अहंकार के साथ महातत्व मिश्रित होकर सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, उनसे अलग अलग पदार्थ निकले हैं। इस तरह भगवान अंदर आने के बाद सब कार्यशील हो जाता है। इस तरह हर एक ब्रह्मांड में देखिए प्रवेश करते हैं गर्भोदक्ष विष्णु। एक एक ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इसलिए कृष्ण से पहले महाविष्णु आते हैं जो ब्रह्मांडों का सृष्टि करते हैं। एकस्तम महत सृष्टि, द्वितीयम अंड संस्थितम, एक ब्रह्मांड के अंदर जाकर गर्भोदक्ष विष्णु बोलते हैं उनको। और तीसरा विष्णु जो हर जीव के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। इस तरह कृष्ण अपने आप को 3 रूप में विस्तरित करते हैं। इस तरह यही श्लोक है सातवें तंत्र से। विष्णुस्तत्रेणी रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः, एकस्तम महतः सृष्टिर महाविष्णु है, द्वितीयम अंड संस्थितम, वो दूसरा अंड के अंदर चले जाते हैं, तृतीयम सर्वभूतस्तम। इस तरह ये गर्भोदक्ष विष्णु है एक ब्रह्मांड के अंदर। करेक्ट। प्रभा जी बोलते हैं कि उधर आध्यात्मिक जगत में कुछ सृष्टि वगैरह नहीं होता है, भौतिक दुनिया में सृष्टि, पोषण, संहार सब होता है इधर ही। तो भगवान बताते हैं सारे संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीनता में है। प्रकृति भी भगवान के आदेश अनुसार चलती है। भगवान बोलते हैं गीता में 9.10 में बोलते हैं भगवान, माया अध्यक्षेण प्रकृति। जैसे एक व्यक्ति की बीवी अंदर है किचन में, एक अगर मेहमान आए हैं तो एक व्यक्ति उधर मुड़कर ऐसे इंकित करता है, तुरंत वो कुछ टिफिन बना कर लेके आती है वो। इस तरह भगवान प्रकृति की ओर इंकित करते हैं और प्रकृति हम सब जीवों को, बच्चों को विविध पदार्थ प्रदान करती है। इस तरह है। भगवान बताते हैं कि गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्जुन, मैं हर एक ग्रह के अंदर मेरे शक्ति के द्वारा मैं प्रवेश करके उसको अपने अपने स्थान में रखा हूँ मैं, ऐसे भगवान बताते हैं, नहीं तो रह नहीं पाएंगे वो। इस तरह दुनिया में कुछ भी तुम किसी में भी किसी भी तरह का विभूति देखते हो, विभूति का मतलब है जैसे मोर बहुत खूबसूरत है, कोयल का आवाज़ बहुत मधुर है, इस तरह। तो भगवान बोलते हैं ये सब विभूतियाँ मेरे से ही निकलते हैं। इसका मतलब है कोयल कितना मीठा कू ऐसा कुहू करता है, तो भगवान की आवाज़ उससे भी और मीठा होगा। अगर मयूर अच्छा नाचता है तो भगवान के नाच उससे भी और अच्छा होगा, आप समझ सकते हैं। वही भगवान बताते हैं। ये तो पहले दिखा दिया है, रिवीजन के लिए डाला है वापस। 14 लाख जो कि ऊपर मध्य निम्न लोकों में विभाजित। देखिए उनके नाभि से ब्रह्मा पैदा होते हैं। उसके बाद हम भूलोक में हैं, नीचे अतल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, और ऊपर भूलोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, और ये सब साथ में मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। इस तरह ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं ऐसे, जिनमें 84 लाख योनियाँ हैं। लेकिन इधर ही देखिए एक ब्रह्मांड के अंदर ही ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है। जीव आता जाता ब्रह्मांड को छेद कर बाहर जा नहीं पाता है, लेकिन आप भक्ति करेंगे तो ब्रह्मांड के बाहर जाकर वैकुंठ पहुंच जाएंगे हम नित्यानंतर काल के लिए। तो इनको बोलते हैं तीसरा विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, जिनके पास सब देवता जाकर शिकायत करते हैं कि कोई असुर आ गया हमको बचाइए, तब क्षीरोदक्ष विष्णु अवतार भेजते हैं। ये भी इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहते हैं, सत्यलोक के भी ऊपर रहते हैं।
और वो ही सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। और इसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि होता है, वो दिखाया नहीं हमने। सब वस्तुओं के स्रोत भगवान है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, सुंदर प्रार्थना है, ब्रह्म संहिता करके उन्होंने लिखा है। तो भगवान ब्रह्मा वेदों के पहले प्राप्ति करता है और वे उन्हें सांसारिक प्राणियों को सौंपते हैं। इस तरह परंपरा में आता है ज्ञान। इधर से लेकर भगवान बताएंगे मैं पानी का मैं ही रस हूँ, रसोहम अप्सु कौन्तेय, ऐसे बताते हैं भगवान। आप लोगों को जब प्यास होता है तो पानी पीते हैं, कैसे लगता है आपको? पीते समय सोचना चाहिए कि इसका रस कृष्ण ही है। और बताते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, सूर्य का प्रभा भी मैं ही हूँ, भगवान बताते हैं। शशि भी, शशि सूर्ययो, चंद्रमा से निकलने वाली जो रोशनी है वो भी मैं ही हूँ, उसका प्रकाश का स्रोत मैं हूँ। प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु, प्रणव जब वैदिक मंत्र में आता है वो भी मैं ही हूँ, हम बताते हैं। शब्द का भी आधार मैं हूँ। हरे राम 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 हरे हरे। और पौरुषम ऋषु, पुरुषों में जो शक्ति है वो भी मैं ही हूँ, बताते हैं। इस तरह भूमि का जो सुगंध है, अभी जब बारिश होता है तभी हम लोग गंध प्राप्त होता है। भूमि के अंदर गंध है जिसके कारण अलग अलग पौधों में अलग अलग ये प्राप्त होता है, सुगंध प्राप्त होता है। इस तरह आग के अंदर तपाने का शक्ति जो है वो भी मैं हूँ, बताते हैं। इस तरह अनेक जीव राशियाँ हैं, प्राणियों के अंदर जो जीवन है उसका स्रोत मैं ही हूँ। उनके अंदर जो चेतना है भगवान ही देते हैं उनको चेतना। तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों की तपस्या भी मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बताते हैं बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम, हम बोलते हैं कि सब जीवों का बीज में ही हूँ, 84 लाख योनियों का बीज में हूँ। अगर कोई एक्सटिंक्ट बोलते हैं ना, कुछ प्राणी मिट गया, वो जाति तो मिल ही नहीं सकता, वैज्ञानिक लोग बना नहीं पाएंगे क्योंकि उसका बीज भगवान के पास है, भगवान ने ही उनका सृष्टि किया है। इस तरह है। हाँ, बुद्धि देने वाला भी मैं ही हूँ। अभी न्यूटन है, एक एप्पल गिरा उनके सर के ऊपर, तुरंत उन्होंने पूछा कि क्यों नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया है? तो इस तरह बुद्धि देने वाला भगवान होते हैं। आइंस्टाइन को हो, न्यूटन को, सबको मस्तिष्क देने वाले भगवान है, मैं ही देता हूँ, भगवान बोलते हैं। क्योंकि मनुष्यों ने अपना मस्तिष्क का निर्माण नहीं किया है, सृष्टि नहीं किया है, भगवान देते हैं। इस तरह तेज जो है शरीर में, शक्ति जो है वो भी मैं ही वो शक्ति हूँ, बोलते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, जो बल जो है हमारे में, पढ़िए राजर्षि। राजर्षि उनकी शक्ति का उपयोग केवल दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। करेक्ट। तो वो अब पूरा भूगोल को लेकर सोच रहा है कि सारे दुनिया को जीत लो। ऐसे इसे बोलते हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, काम राग से विवर्जित होकर जो बल है वो बल में हूँ। इस तरह धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि। अगर कोई दंपति, पति पत्नी, एक स्त्री पुरुष साथ में आकर धार्मिक विवाह करते हैं, उस विवाह के द्वारा जो संभोग होकर बच्चा पैदा होगा, भगवान तो वो काम भी मैं हूँ, भगवान बताते हैं ऐसे। इसका मतलब है गीता में भगवान काम को नकारा नहीं है, लेकिन धार्मिक रूप से जो विवाह करके बच्चे पैदा करके बच्चों को कृष्ण भावनामृत में बढ़ाते हैं, उसकी प्रोत्साहन दिया भगवान ने। पढ़िए पिछले श्लोक से संबंध। ऊपर बताए गए 14 उदाहरण
प्रकृति के 3 गुणों में उपस्थित रहते हैं जो भगवान कृष्ण की भौतिक शक्ति हैं और भगवान कृष्ण उनसे परे हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत ये वेत्ति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अर्जुन, ये सब तीनों गुण मेरे से आते हैं लेकिन मैं उसमें फंसता नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं जो मकड़ा बोलते हैं क्या, मकड़ा